चरणजीत सिंह चन्नी का वो बयान सुने जिसके बाद आतंकवाद का सवाल चुनावी जंग के केंद्र में आ गया है। वायुसेना के काफिले पर दहशतगर्द हमला करते हैं, एक जवान शहीद हो जाता है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब का मिशन शुरू होता है। लेकिन चुनावी मिशन में लगी जमात एक आतंकी घटना पर भी राजनीतिक फायदे का जोड़ घटाव शुरू कर देती है। अब तक चुनावी सरगर्मी से दूर दिख रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अचानक सामने आते हैं और आतंक के खिलाफ अभियान पर भी सवाल खड़े करते हैं। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। जरा शब्दों पर गौर करिए। स्टंटबाजी, पूर्व नियोजित, लाशों पर खेलना। चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर दूसरी ओर से भी हमले की बौछार शुरू होती है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है। क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। मैं सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? पुंछ में आतंकवादियों से सेना दो दो हाथ कर रही है और इस बीच आतंकवाद पर कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, इसकी बानगी देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी आतंकवादियों पर हमले को स्टंटबाजी कह रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आतंकवादियों पर हमले को चुनावी हथकंडा बताते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुठभेड़ में मौका तलाशते हुए ये फैसला सुना देते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी सामान्य नहीं है। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए। रजौरी पुंछ का जो इलाका है, मेरे दौरे हुकूमत में इस इलाके को लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था। लेकिन कल का जो हमला है वो इस बात का सबूत है कि अभी भी वहाँ हालात जो हैं वो नॉर्मल से बहुत दूर है। ये सच है कि चुनाव का सीजन है, चुनावी फायदे के चक्कर में बयान आते रहते हैं, लेकिन यहाँ सवाल देश की सुरक्षा का है और संयम की मांग करता है। आज तक ब्यूरो।